साल 2016 अमन गुप्ता अपने एक नए स्टार्टअप आइडिया के साथ 40 से भी ज़्यादा इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं। उनका आइडिया अफोर्डेबल, स्टाइलिश और हाई क्वालिटी ऑडियो प्रोडक्ट्स बनाने का था। लेकिन 2015-16 के टाइम पर इंडियन ऑडियो मार्केट में ऑलरेडी सोनी, JBL जैसे बड़े ब्रांड्स का राज था। इसीलिए इन्वेस्टर्स को लगा ये मार्केट सेचुरेटेड है और कोई नए इंडियन ब्रांड का चांस नहीं है। उन्होंने अमन गुप्ता का आइडिया टू रिस्की और रिप्लिकेबल बोलकर रिजेक्ट कर दिया। लेकिन किसको पता था कि आज से सिर्फ 5 साल बाद वही अमन गुप्ता एक ऐसी कंपनी बनाएंगे जिसे लोग इंडिया का एप्पल कहने लगेंगे। मैं बात कर रहा हूँ बोट की, जिसकी वैल्यूएशन आज 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा है और बोट आज इंडिया का नंबर 1 ऑडियो ब्रांड है। लेकिन ये सफ़र इतना भी आसान नहीं था। ये बात है 1982 की। दिल्ली की एक छोटी सी मिडिल क्लास फैमिली में जन्म होता है अमन गुप्ता का। उनके फादर नीरज गुप्ता एक बिजनेसमैन थे। उन्होंने अमन को बचपन से सिखाया था कि रिस्क लेना गलत नहीं होता, गलत होता है अपने सपने छोड़ देना। स्कूल टाइम से ही उन्हें गैजेट्स, म्यूजिक और मार्केटिंग जैसी चीज़ों में इंटरेस्ट था। अमन के अंदर हमेशा कुछ नया करने का जुनून रहता था। वो चाहते थे अपना कुछ खुद का करें, सिर्फ नौकरी नहीं। स्कूल कंप्लीट होने के बाद अमन का इंटरेस्ट था मार्केटिंग और क्रिएटिविटी में। लेकिन उनके फादर के कहने पर अमन ने CA करने का डिसाइड किया और दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। पर पढ़ाई करते हुए उन्हें समझ आने लगा कि उनका इंटरेस्ट बैलेंस शीट्स में नहीं, आइडिया और ब्रांडिंग में है। CA कंप्लीट करने के बाद अमन को सिटी बैंक में असिस्टेंट मैनेजर की जॉब मिल गई। लेकिन 2 साल तक जॉब करने के बाद उन्हें फील हुआ कि सैलरी तो अच्छी है, लेकिन लाइफ में थ्रिल और पैशन मिसिंग है। अमन ने एक दिन डिसाइड किया कि मैं रिस्क लूंगा पर अपना सपना जीऊंगा। इसीलिए उन्होंने अपनी जॉब छोड़कर अपने फादर के साथ बिजनेस ज्वाइन कर लिया, जिसमें उन्होंने एप्पल और बीट्स जैसे फॉरेनर्स ब्रांड के हेडफोन इंडिया में इंपोर्ट करना शुरू किया। लेकिन दिक्कत ये थी, इंडिया में लोग 20 से 25 हज़ार के हेडफोन्स नहीं खरीदते थे। उनका प्रोडक्ट तो अच्छा था पर टारगेट ऑडियंस गलत थी। इसीलिए कंपनी चली नहीं, उनके पैसे डूब गए और बिजनेस बंद हो गया। और अमन गुप्ता के सामने लाइफ का सबसे बड़ा सवाल था, अब क्या करूं। लेकिन वहीं से उन्होंने एक लेसन सीखा, इंडिया को चाहिए अफोर्डेबल स्टाइल। इसी लेसन के बाद उन्होंने MBA करने का डिसाइड किया, पर सिर्फ डिग्री के लिए नहीं, बिजनेस समझने के लिए। इसीलिए वो 2010 में MBA करने USA चल गए। उन्होंने USA के टॉप बिजनेस स्कूल केलॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में एडमिशन ले लिया। वहाँ उन्होंने मार्केटिंग और फाइनेंस के बारे में पढ़ा, पर सबसे ज़्यादा उन्होंने सीखा कैसे एक ब्रांड कस्टमर के दिल में जगह बनाता है। फिर 2011 में MBA कंप्लीट करने के बाद अमन गुप्ता वापस इंडिया आ गए। MBA के दौरान उन्होंने एक प्रोजेक्ट किया था। उस प्रोजेक्ट से उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि एक इंडियन ब्रांड बनाना है जो कूल भी हो और अफोर्डेबल भी। फिर 2016 में अमन गुप्ता ने समीर मेहता के साथ मिलकर एक कंपनी स्टार्ट की, इमेजिन मार्केटिंग। इसी कंपनी ने ब्रांड लॉन्च किया, बोट लाइफस्टाइल। बोट एक सिंबल था, म्यूजिक के ओशियन में एक सेफ राइड। 2016 के टाइम पर कस्टमर्स के पास 2 ऑप्शन थे, या तो फॉरेनर्स ब्रांड लो, एप्पल और बीट्स जो 20 से 30 हज़ार तक मिलते थे, या फिर सस्ते इंडियन ब्रांड्स जिनके प्रोडक्ट में स्टाइल और ट्रस्ट दोनों की कमी थी। अमन गुप्ता ने डिसाइड किया, हम ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे जो एप्पल की लुक और फील दे, पर इंडियन पॉकेट प्राइस में। पर यह सब इतना आसान नहीं था। स्टार्टिंग में उन्हें इन्वेस्टर्स मिल नहीं रहे थे। अमन ने 40 से भी ज़्यादा इन्वेस्टर्स को पिच किया, पर सबने मना कर दिया। लेकिन अमन गुप्ता रुके नहीं। उन्होंने अपने पैसे और लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ शुरू किया। बोट ने अपना पहला प्रोडक्ट लॉन्च किया, बोट बेस हेड्स 225 एयरफोन्स, और प्राइस रखा सिर्फ 999। लेकिन डिज़ाइन और पैकेजिंग बिल्कुल एप्पल जैसी प्रीमियम। उन्होंने इन 3 सिंपल स्ट्रेटेजीज को फॉलो किया। पहली, हाई क्वालिटी ट्रेंडी डिज़ाइन। उन्होंने डिसाइड किया प्रोडक्ट चाहे 999 का हो, लेकिन डिज़ाइन और ड्यूरेबिलिटी प्रीमियम होनी चाहिए। दूसरी, पॉकेट फ्रेंडली प्राइसिंग। अमन गुप्ता जानते थे कि इंडिया में बजट ही ब्रांड का फ्यूचर डिसाइड करता है। इसीलिए उन्होंने प्रीमियम फील बनाई रखी, लेकिन प्राइस मिडिल क्लास यूथ के हिसाब से रखा। तीसरी, यूथ ओरिएंट मार्केटिंग। उन्होंने एयरफोन्स को फैशन एसेसरी बना दिया, सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, एक स्टाइल स्टेटमेंट। ब्रांड को यंग वाइब देने के लिए उन्होंने टॉप क्रिकेटर्स और पॉप कल्चर आइकन्स के साथ कोलैब किया। KL राहुल, हार्दिक पांड्या, कायरा अडानी, सब ने बोट को यूथ का फेवरेट बना दिया था और एयरफोन्स अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर टॉप सेलिंग लिस्ट में आने लगे। इसी सक्सेस को देखते हुए बोट ने चार्जिंग केबल्स, स्पीकर्स और ब्लूटूथ हेडफोन्स भी लॉन्च कर दिए और कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ के पास पहुंच चुका था।
इंडिया में ऑडियो कैटेगरी में एक इंडियन ब्रांड की आवाज़ सुनाई देने लगी थी। 2018 तक बोट ने अपनी सेल्स 100 करोड़ तक पहुंचा दी और 2020 तक ये नंबर 500 करोड़ क्रॉस कर गया। सब कुछ स्मूथ चल रहा था, बोट की ग्रोथ अनस्टॉपेबल लग रही थी, लेकिन फिर आया पेंडेमिक और पूरे इंडिया में लॉकडाउन लग गया और बोट का पूरा बिजनेस एक ही चीज पर अटक गया और वो थी सप्लाई चेन। बोट के 90% से ज़्यादा प्रोडक्ट्स चाइना से इंपोर्ट होते थे, लेकिन लॉकडाउन ने सब कुछ फ्रीज कर दिया और ऊपर से लोग घरों में बंद थे, जिस वजह से ऑनलाइन क्लासेस, गेमिंग, ओटीटी और वर्क फ्रॉम होम ने ऑडियो प्रोडक्ट्स की डिमांड को 5x बढ़ा दिया था। अब डिमांड तो हाई थी, पर बोट के पास प्रोडक्ट ही नहीं थे सेल करने के लिए। ऐसे टाइम में ज़्यादातर ब्रांड्स कोलैप्स हो जाते हैं, लेकिन अमन गुप्ता ने पैनिक नहीं किया। उन्होंने प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही करने का डिसाइड किया। लेकिन ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि इंडिया में ऑडियो इलेक्ट्रॉनिक्स का इकोसिस्टम वीक था, एक्सपीरियंस्ड मैन्युफैक्चरर्स कम थे और कंपोनेंट्स की सप्लाई लिमिटेड थी। क्वालिटी मेंटेन करना और भी चैलेंजिंग था। लेकिन अमन गुप्ता ने शॉर्टकट नहीं लिया। उन्होंने लोकल ईएमएस पार्टनर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, जिन्होंने बोट के लिए डेडिकेटेड असेंबली लाइंस रेडी की। धीरे धीरे बोट ने अपने मेजर प्रोडक्ट्स, एयरफोन्स, चार्जर्स, केबल्स इंडिया में ही असेंबल करना स्टार्ट कर दिया। इससे बोट को 3 फायदे मिले। पहला, फास्ट प्रोडक्शन स्पीड। पहले चाइना से कंटेनर्स आने में वीक्स लग जाते थे, पर अब इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गई थी। मतलब डिमांड बढ़ने पर सप्लाई भी तुरंत एडजस्ट हो सकती थी। दूसरा, कॉस्ट कंट्रोल। इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम्स चार्जेस, शिपिंग कॉस्ट सब कम हो गया था, जिसका डायरेक्ट इफेक्ट प्राइस पर पड़ा। अब बोट प्रोडक्ट्स को और भी कम रेट में सेल कर सकता था। तीसरा, क्वालिटी और इनोवेशन पर कंट्रोल। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होने से बोट डायरेक्टली प्रोडक्ट टेस्टिंग, डिजाइन ट्विक्स और आरडी में इन्वॉल्व हुआ। इससे बोट की ब्रांडिंग स्टाइलिश, ड्यूरेबल और पॉकेट फ्रेंडली और भी स्ट्रॉन्ग हो गई। इसका रिजल्ट ये आया, पेंडेमिक के 1 साल के अंदर बोट के 30 से 40% से ज़्यादा प्रोडक्ट्स मेड इन इंडिया हो गए। और जब कॉम्पिटिटर ब्रांड्स पेंडेमिक की मार से रिकवर ही नहीं कर पा रहे थे, अमन ने एक बोल्ड बेट लगाया और वो था स्मार्ट वॉचेस को लॉन्च करना। अमन ने एक चीज नोटिस की, उस टाइम पर इंडिया में स्मार्ट वॉचेस की डिमांड स्काईरॉकेट हाई हो रही थी। सबको हेल्थ ट्रैकिंग, स्टेप काउंट, नोटिफिकेशंस और फिटनेस फीचर चाहिए थे। पर एक प्रॉब्लम थी, प्रीमियम ब्रांड्स स्मार्ट वॉचेस को 10 से 20 हजार के बीच बेच रही थी, जिसे कॉमन लोग अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे थे। अमन ने यही गैप को स्पॉट किया और सोचा, जब हम ऑडियो में अफोर्डेबल प्रीमियम बना सकते हैं तो वॉचेस में क्यों नहीं। और फिर बोट ने अपनी पहली स्मार्ट वॉच लॉन्च की, बोट वॉच स्टॉर्म। ये वॉच एकदम सीधा मिडिल क्लास को टारगेट करती थी। इस वॉच में हेल्थ सेंसर्स, वाटर प्रूफिंग जैसे सारे फीचर्स थे और डिज़ाइन एकदम प्रीमियम। और सबसे इम्पोर्टेंट, प्राइस जो आम आदमी अफोर्ड कर सके, सिर्फ 1999। और यही बोट का किलर एज था। स्मार्ट वॉचेस के लॉन्च के बाद बोट की ग्रोथ टर्बो मोड में चली गई। कंपनी एक सिंगल कैटेगरी ऑडियो ब्रांड से निकलकर मल्टी कैटेगरी लाइफस्टाइल टेक जाइंट बन चुकी थी। सेल्स डबल डिजिट स्पीड में बढ़ रही थी और मार्केट शेयर हर क्वार्टर में रिकॉर्ड तोड़ रहा था। बोट इंडिया का नंबर 1 ऑडियो ब्रांड बन गया और वेरेबल में भी टॉप 3 में आ गया। 2016 में जिसे 40 से ज़्यादा इन्वेस्टर्स ने रिजेक्ट किया था, वो ब्रांड 2023 तक 3000 करोड़ प्लस एनुअल रेवेन्यू तक पहुंच गया और वैल्यूएशन हजारों करोड़ में जंप हो गई। ये ग्रोथ इतनी एग्रेसिव थी कि इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम का ध्यान बोट पर जम गया। और इसी टाइम पर एक और बिग मूवमेंट हुआ, अमन गुप्ता की शार्क टैंक इंडिया में एंट्री। शार्क टैंक ने अमन गुप्ता को एक एंटरप्रेन्योर से ज्यादा यूथ आइकन बना दिया। उनके होनेस्ट ओपिनियंस, शार्प एनालिसिस और रूथलेस लॉजिक हर फाउंडर को इम्प्रेस कर रहे थे। अमन वहां सिर्फ इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे, वो इंडिया के नए एंटरप्रेन्योर्स को शेप दे रहे थे। उनकी टीवी प्रेजेंस ने बोट को और भी क्रेडिबिलिटी दी। लोग ब्रांड के पीछे वाले रियल एंटरप्रेन्योर को जानने लगे और बोट एक प्रोडक्ट कंपनी से निकलकर कल्चर प्लस ट्रेंड सेटर ब्रांड बन गया। आज बोट की वैल्यूएशन 10,000 करोड़ से भी ज्यादा है और ये इंडिया का नंबर 1 ऑडियो ब्रांड है और TWS कैटेगरी में दुनिया की टॉप 5 कंपनीज में शामिल है। और जो अमन गुप्ता एक मिडिल क्लास घर से आते थे, जिनकी लाइफ में क्लैरिटी भी लेट आई थी, आज वही अमन गुप्ता इंडिया के टॉप एंटरप्रेन्योर्स में काउंट होते हैं। शार्क टैंक में शार्क है
और उनका ब्रांड बोट इंडिया की नेक्स्ट जनरेशन कंपनीज का ब्लूप्रिंट बन चुका है। और अमन गुप्ता की स्टोरी एक सिंपल लेसन देती है, रिजेक्शन मैटर नहीं करता, डिग्री मैटर नहीं करती, मैटर करता है सही आइडिया, सही एजुकेशन और सही टाइमिंग। और सबसे बड़ा पॉइंट, जब सब लोग तुम्हें अंडर एस्टिमेट करते हैं तभी सबसे बड़ा कमबैक पॉसिबल होता है।